हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जीसी की अकाउंट की। ये वो अकाउंट है जो आपको बनाना पड़ता है अपने कैनेडियन स्टडी वीजा को लॉन्च करते हुए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपकी फाइल में जो कि आपकी एम्बेसी में जाते हैं जब आप अपना कैनेडियन स्टडी वीजा लगाते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि हर उस बच्चे को इस वीडियो से फायदा मिल सके, उसे पता चल सके कि कैनेडियन स्टडी वीजा के टाइम जीसी की में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताने वाली हूं। तो जीसी की अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं तो पार्ट ए होता है जिसमें आप एक जनरल क्वेश्चनर फिट करते हैं। उस क्वेश्चनर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपने 1 ईयर की फीस फिल कर दी, आपने अपना जीआईसी पे कर दिया 1 ईयर का, जिसके बेसिस पर वो ये कैटेगराइज करते हैं आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो और आपकी फाइल एसडीएस कैटेगरी की है या नॉन एसडीएस कैटेगरी की है। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चनर शो कर रही हूं वो है एसडीएस कैटेगरी का क्वेश्चनर, वो एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारा के सारे डॉक्यूमेंट्स जो एसडीएस फाइल में लगते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं IMM 1294 फॉर्म, IMI 1294 फॉर्म, जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में, आपका पासपोर्ट नंबर, आपके प्रीवियस एजुकेशन, अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो, उसमें आपका DLI नंबर इंस्टीट्यूट का ये मांगा जाता है, कोर्स का नाम पूछा जाता है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन एक डिटेल्ड फॉर्म में आपसे पूछी जाती है और वो फॉर्म अपलोड होता है जीसी की में। उस फॉर्म को वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब आपने एक जो आपका एसेंशियल एप्लीकेशन फॉर्म है IMI 1294 फॉर्म ये फिल कर दिया, तो उसके साथ अटैच होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो सबसे पहले रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट मांगी जाती है, विच मींस कि आपकी लेटेस्ट एजुकेशन क्या है। इसमें आपको आपकी जो भी एजुकेशनल आपकी डिग्री है, आपके 10th या 12th के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डालने होते हैं। द सेकेंड डॉक्यूमेंट दैट इज बीइंग आस्क्ड इज प्रूफ ऑफ गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो जब आपने अपनी जीआईसी पे करते हैं, आप किसी भी बैंक में अपनी जीआईसी पे कर सकते हैं, बी इट नोवा स्कॉशिया, बी इट स्कॉशिया बैंक, बी इट CIBC बैंक, बी इट ICICI बैंक। तो आप जिस भी बैंक में अपनी जीआईसी अकाउंट को ओपन कराते हैं, उस बैंक से आपको एक लेटर मिलता है स्टेटिंग दैट आपके जीआईसी का अमाउंट उसमें रिसीव हो गया है। वो जीआईसी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, प्लस वो टीटी कॉपी जिसके थ्रू ये पेमेंट हुई है। बट वो टीटी कॉपी प्योरली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप अटैच कर सकते हैं, ना चाहें तो मत अटैच कीजिए। देन इज योर प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट। ये एक वो डॉक्यूमेंट है जहां से उनको ये सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने 1 ईयर की फीस पे कर दी है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हम एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। हमने जीआईसी शो कर दिया, हमने 1 ईयर की ट्यूशन फीस पेमेंट शो कर दी, एंड थर्ड इज आईएलटीएस लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स। अब इसमें आईएलटीएस के लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स भी डल सकते हैं और पीटीई के भी रिजल्ट्स इसमें डल सकते हैं। आपने ये सब चीजें करी। देन आता है आपका एलओए फ्रॉम अ DLI इंस्टीट्यूट। तो जो भी आपका एलओए आपको रिसीव हुआ है आफ्टर फीस पेमेंट, वो आप इसमें अपना कॉलेज से ऑफर लेटर जिसमें मेंशन होता है कि आपकी फीस पेड है, आप इसमें अटैच करते हैं। एंड देन द डॉक्यूमेंट दैट इज बीइंग अटैच्ड इज योर पासपोर्ट। आप इसके बाद अटैच करते हैं अपना पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद PAL, जो PAL लेटर, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जो अब आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है अपने प्रोविंस से, कि स्टेटिंग उस प्रोविंस में आपके लिए वो सीट कंफर्म्ड है, वो लेटर अटैच करना होता है। एंड इसके बाद आती है आपकी डिजिटल फोटोग्राफ। डिजिटल फोटोग्राफ आपके प्रॉपर डायमेंशन 3.5 × 4.5 की जो डायमेंशन होती है, वाइट बैकग्राउंड पे स्ट्रेट फोटोग्राफ विदाउट एनी फेशियल एक्सप्रेशंस, क्लियर पिक्चर इसमें अपलोड होती है। आफ्टर दैट प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पहले ही कराना होता है अपने स्टडी वीजा के टाइम पे, तो वहां पर जो आपने मेडिकल एग्जाम कराया है उसका प्रूफ डलता है। देन इज योर फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, एक छोटा सा फॉर्म जिसमें आपके फादर, मदर, सिबलिंग्स एंड स्पाउस का मेंशन होता है, तो वो आपको इसमें अटैच करना होता है। एंड देन देयर आर 2 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई ऑलवेज अटैच इन माय स्टूडेंट्स फाइल इज द एप्लीकेशन फॉर अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा मेड आउटसाइड कनाडा। क्योंकि आप कनाडा के बाहर से ये प्रोसेस करा रहे हो, तो वो जो है आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डिक्लेरेशन देनी होती है दैट यू आर नॉट इनसाइड कनाडा एंड यू आर आउटसाइड कनाडा। एंड देन इज योर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आते हैं बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स। इट स्टार्ट्स विद योर SOP, एक जो हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि क्यों वीजा ऑफिसर आपको वीजा प्रोवाइड करे, आपने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, आपका प्रोफाइल कैसा है, आप कोर्स क्यों करना चाहते हो, और इस कोर्स को करने के बाद आपका करियर कैसे ग्रो करने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में SOP में ऐड
करनी होती है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका जो एडिशनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे, अगर कोई आपने इंटर्नशिप्स करी हैं तो वो, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, वो एक्स्ट्रा एडिशनल सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं आपके क्लाइंट इंफॉर्मेशन में। अगर आपको अपनी एसेट वैल्यूएशन भी देनी है, आपको सीए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगाना है, तो वो क्लाइंट इंफॉर्मेशन में आपका अटैच होता है। तो मेक श्योर आप उसे प्रॉपरली कंप्रेस करके अपलोड कीजिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ही आपको पेमेंट लिंक आता है, आप पेमेंट करते हैं कैनेडियन डॉलर 235 एंड आफ्टर दिस पेमेंट यू गेट बायोमेट्रिक इन्विटेशन लेटर, जिसका मतलब है कि आपको आपका बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए बुलाया जाता है। इसी जीसी की पे आते हैं आपके रिजल्ट, आपकी पासपोर्ट पिकअप रिक्वेस्ट एंड आफ्टर दैट आपकी पासपोर्ट स्टैंप होकर वीजा आपके हाथ में आता है। तो देर किस बात की, अगर आपको भी चाहिए अपना कैनेडियन स्टडी वीजा तो कांटेक्ट कीजिए दिए हुए नंबर पर, क्योंकि कैनेडियन वीजा दूर नहीं है, करियर मेकर कंसल्टेंट्स के साथ।